हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम स्टैटिक्स की बात करेंगे, जिसमें माध्य है, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड के बारे में कैसे इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि इनका अगर मीन पूछ लिया जाए, माध्य पूछ लिया जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आपको मीन निकालना हो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। कह दे कि डाटा दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, कहे कि इनका मीन बताइए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इन सब का सम कर दो। ठीक है, इन सब का आपको सम करना पड़ेगा। और कितने नंबर हैं टोटल? 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, ऐसे इसका मीन निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, एक्स बार समेशन एक्स अपॉन एक्स, ये सब का सम होता है। ठीक है, योग अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो इन सब का सम करोगे, जब निकालना है, माध्य निकालना है, मीन निकालना है, इन सब का सम करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, कितने नंबर हैं? 5 है, और 5 से इसको डिवाइड कर दो। करोगे तो कितना, इनको ऐड कर लो, तो ये कितना हो गया 15। 15/5 यानी कि कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, कह रहा है कि आंकड़ों 6, 9, 8, 7, 5, 4, 3 का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा। तो इसका कैसे निकालेंगे, इधर देख लो, आपको डाटा दे रखा है। ठीक है, तो इनका सबका सम करना पड़ेगा। तो एक्स बार आप माध्य निकालने के लिए क्या करोगे, समीशन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो इन सब का सम करो, 6 + 9 + 8 + 7 + 5 + 4 + 3। कितने टोटल नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने? 7। और इन सबको ऐड कर लो। इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? एक्स बार बराबर कितना आ जाएगा? 42। 42/7 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको कट करोगे, आप डिवाइड करोगे, तो कितना आएगा? 6, जो कि आपका मीन हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट नोट डाउन कीजिए इसे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आंकड़ों 1, 1, 1, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 12 का माध्य मीन ज्ञात करना है आपको। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा 1, 1, 1, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 12। ठीक है, तो इसका जो मीन है हम कैसे निकालेंगे, ये देखो, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको डाटा दिया हुआ है सबका सम कर दो। ठीक है, 1 + 1 + 1 + 2 + 4 + 5 + 5 7 + 8 + 12 + 12 है। ठीक है, 12। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं? 10। बस क्या करना है, होता क्या है कि सबका सम और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सबका सम करो, सम करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 46/10। कितना आएगा? 46/10। अब भाई 0 इसको कट करोगे तो 4.6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 4.6। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका माध्य है। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि जो आंकड़े हैं आपको दे रखे हैं 8, -2, -9, -6, -13, 17, -12। ठीक है, का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो फाइंड द मीन ऑफ द डाटा दे रखा है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, अभी जो फाइंड आउट वैसे हम वैसे ही करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इनका सम करते हैं। क्या करते हैं? इनका सम करते हैं। तो कैसे करते हैं, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो एक्स बार इक्वल टू सबका सम कर लो, तो लिखोगे 8, ये -2 को ऐसे लिख लेना। ठीक है, -2 + 9 + 6 + 13 + 17 + 12। ठीक है, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं? 7। तो एक्स बार बराबर आपका आएगा, जो मीन आएगा कितना आएगा भाई, इनको सबको ऐड करो, पहले प्लस वालों को ऐड कर लो। ठीक है, तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा?
65 और ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 अपॉन 7, ठीक है। तो एक्स बार इक्वल टू कितना आएगा, ये आ गया आपका 63 अपॉन 7, तो ये आ गया 9। कितना आंसर आया, 9। तो जो आपका माध्य होगा कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि आपको आंकड़े दिए हुए हैं 1.5, 3.2, 5.7, 7.5, 11.12 का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। जो मीन है उसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब डाटा दिया हो आपको, तो ये दिया हो, इसका सम करोगे, ठीक है। अब वो चीज़ छोड़ो, इसको फटाफट कैसे कर सकते हैं, इसका सम करो फटाफट, और जितने नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो। तो फटाफट इसका सम करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 1.5 प्लस 3.2 प्लस 5.7 प्लस 7.5 प्लस 11.12, कितने नंबर हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 5। तो 5 से करोगे, अच्छा इसे ऐड करोगे तो कितना ऐड करके आ जाएगा, ये आ जाएगा 29.1, कितना आ जाएगा 29.1, और उसको करना है 5 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 291 अपॉन 50। जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 टाइम जाएगा, फिर 8 टाइम जाएगा, फिर 2, ठीक है। ये आंसर आएगा, ठीक है। तो माध्य क्या होगा, ये होगा। इसको नोट डाउन करो फटाफट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मीन, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। फाइंड द मीन का माध्य ज्ञात करना है, और टर्म दे रखे हैं आपको, ठीक है, और एफ की वैल्यू दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको माध्य पूछा जाए निकालने के लिए, कि मीन पूछा जाए कैसे निकालेंगे, तो एफ एक्स निकाल लो, एफ एक्स निकालो। एफ एक्स कैसे निकालोगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। ये 6 हो गया, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये 4 हो गया, और ये हो गया 30, ठीक है। अब इनका सबका सम कर लो, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स समेशन एफ एक्स। तो ये कितना आएगा, इसको ऐड करोगे तो 30 20 50 60 70, और 30 20 50 60 70, और 80 आ गया भाई, कितना आ गया 80। उसके बाद ये देखो, इसका कर लो समेशन एफ, इसका सम करो, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 18 आ गया, ठीक है। अब देखो, जब x बार पूछा जाए, माध्य निकालना हो, तो क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। इसको सॉल्व करोगे 80 अपॉन 18, कट कर दो, 2 4 जा और 2 9 जा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नोट डाउन कीजिए इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या है, मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है, माध्य ज्ञात करना है। तो आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है, एक्स की वैल्यू दे रखी है एफ की। तो सबसे पहले करना क्या होता है भाई, एफ का सम निकाल लो और एफ एक्स निकाल लो। अच्छा हम एफ एक्स की बात करें, अगर एफ एक्स निकालें, एफ एक्स डायरेक्ट निकाल दो, ठीक है, उसका सम। तो एफ एक्स निकालें, क्या करेंगे, 5 4 जा 20 प्लस 6 की 8 में करेंगे तो 48, ठीक है, और 7 की इस 40 में करेंगे तो 98, 88 करेंगे, फिर 27, ठीक है। अब इसका सम करेंगे, इसका सम करेंगे टोटल कितना आएगा, 281, कितना आएगा 281। अब f का सम कर लेते हैं, ठीक है, f का कर लेते हैं, क्या है 4 8 14 11 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। बस इसको सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करेंगे, माध्य निकालना है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो इसकी वैल्यू कितनी है 281 अपॉन 40, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7.025, कितना आएगा 7.025, ये आपका आंसर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न आंकड़ों से व्यक्तियों के मध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्य ऊंचाई कैसे निकालेंगे, फाइंड मीन हाइट ऑफ द पर्सन टू, ठीक है। आपको एक डाटा दे रखा है, ठीक है, हाइट दे रखी है और पर्सन दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, ठीक है। तो आपने निकालना क्या है, समेशन एफ, सभी का सम, ठीक है। जब आपने माध्य निकालना हो तो क्या करोगे, सबका सम निकालोगे एफ का। तो क्या हो जाएगा, ये 3 + 4 + 5 + 6 + 2, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब देखो समेशन सिग्मा एफ एक्स निकालोगे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे एक्स, देखो एक्स एफ या एफ एक्स निकालोगे पहले,
इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे और सम के लिए समेशन सबका सम कर दोगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना हो गया 360 प्लस सेकेंड 13, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 520 प्लस इसकी इसमें करो, ठीक है। अब इसकी इसमें करो, अब बचा क्या आपके पास, ये बचा, ठीक है 320 320। बस करना क्या है, माध्यम ऊंचाई निकालनी है, तो एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है। ये कितना है, इसका सम कर लो भाई, इसका सम भी तो करना पड़ेगा, इसका सम करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2800, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ वैल्यू लगा दो 2800 अपॉन 20, ठीक है, ये आ जाएगा। कट कर दो इसे, 0 से 0 कट हो जाएगा तो 140 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 140। ये आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप के क्वेश्चन ना काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि भाई निम्न आंकड़ों का माध्य दे रखा है, ठीक है, मीन दे रखा है आपको 15, तो कह रहा है के की वैल्यू निकाल लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या निकालेंगे, ये डाटा दे रखा है आपको, डाटा के अकॉर्डिंग कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो क्या करना, क्या है, सम निकालना है एफ ना, तो एफ एक्स निकाल लो, समेशन एफ एक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, एक्स की वैल्यू है, एफ ही है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके तो निकालेंगे और उनका सम करते जाएंगे। तो 5 की 6 में करेंगे कितना 30 हो गया, प्लस 10 की के में करोगे मल्टीप्लाई तो 10 के हो जाएगा, प्लस 15 की 6 में करोगे तो 90, 200 हो जाएगा। 20 की किस में 10 में करोगे तो लास्ट में 25 की 5 से करोगे तो 125 हो जाएगा, 125, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अब देखो इसके बाद f की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो इन सब का सम यानी कि 6 प्लस k प्लस 6 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है, ये आ जाएगा ना 6 प्लस के प्लस 6 प्लस 10 प्लस 5। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है। अब देखो एक्स बार की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 15, कितनी दे रखी है 15, यहाँ वैल्यू पुट कर दो 15, ठीक है, 15 लगा दे। समेशन एफ एक्स की वैल्यू दे रखी कितनी 30 प्लस 10k प्लस 90 प्लस 200 प्लस 125 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो इनको ऐड करोगे 6 6 12 और 5 ऐड करोगे कितना 17 और इसको कट करोगे तो 27, कितना हो जाएगा 27 प्लस के 27 प्लस के, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ लिख लो, चलो ठीक है, इधर ही सॉल्व कर देते हैं यहाँ, ठीक है। देखो 15 हो गया, इन सबको ऐड करो 200 300 और 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 445, कितना हो जाएगा 445 प्लस 10k अपॉन में कितना आ जाएगा 27 प्लस के 27 प्लस के, ये आ गया। इधर देख लो जरा, तो हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 445 प्लस 10k अपॉन 27 प्लस के। देखो इस चीज़ को ये 15 इक्वल टू इसको ऐड किया तो कितना आएगा 445 प्लस 10k, ठीक है, और ये नीचे इनको ऐड किया था, ठीक है, इन सबको ऐड करके कितना आया 27 प्लस के, कितना आया 27 प्लस के। अब देखो इसको कैसे लिख लोगे, इसको इस टर्म के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 15 की 27 करोगे 405, कितना आ जाएगा 405 प्लस 15k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 445 प्लस 10k, कितना आ जाएगा 445 प्लस 10k। अब देखो k वाले टर्म एक्साइड कर लो और ये वाले टर्म और एक्साइड कर लो, तो 15k माइनस 10k हो जाएगा और ये हो जाएगा 445 माइनस
405 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये आपका रह जाएगा 5k, 5k इजिकल टू इसमें से माइनस करोगे तो ये रह जाएगा 40। ठीक है, ये समझ में आया, इसको सॉल्व किया तो 5k इक्वल टू आ गया 40। अब k की वैल्यू निकालनी है तो k की वैल्यू देख लो, k की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब 5k इक्वल टू कितना है 40 है तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/5, तो k की वैल्यू आ गई 8, कितनी आ गई 8, तो यही आपका मान होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि माध्यिका निकालनी है आपको। ठीक है, मीडियन बताना है कि मीडियन क्या होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए, तो जब भी आप मीडियन निकालें, माध्यिका निकालें, तो करना क्या होता है, जो भी आपको डाटा दे रखा है उसको आप इस तरीके से लिख लें पहले। ठीक है, छोटे से बड़े क्रम, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर। तो कैसे लिखोगे, जैसे ये दे रखा है डाटा, तो सबसे क्या है 8 है ना सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, देख 8 लिखा, उसके बाद 9 है, 9 लिखा, फिर क्या है 10 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 13 है, और ठीक है ये दे रखा है, उसके बाद 20 है, कितना है 20। तो पहले तो इस सीरीज़ में आपको लगाना है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर। ठीक है, लगाने के बाद जो बीच में नंबर आता है मिडल में, कौन सा नंबर आ रहा है, देखो इधर भी 3 इधर भी 3 ये आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, यही मीडियन हो गया। क्या हो गया, ये मीडियन है। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये दे दिया, तो इसमें आपसे पूछ ले तो इसमें कैसे बताएंगे, तो कोई तो सीरीज स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, तो इसमें बीच वाला क्या है 3, तो 3 हो जाएगा आपका मीडियन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि 4, 4, 5, 7, 6, 7, 7, 12, 3 का मीडियन बताना है आपने, माध्यिका बतानी है। ठीक है, माध्यिका कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए 4, 4, 5, 7, 6, 7, 7, 12, 3 ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर लगाओ। ठीक है, तो कैसे लगाओगे, छोटे से बड़ा, तो देखो सबसे छोटा क्या है 3 है, 3। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है 4 है। ठीक है, 4 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, उसके बाद क्या है 5 है, तो 5 लिख लो, 5 और तो नहीं है, अब 6 है तो 6 लिख लो। ठीक, 7 लिख लो, 3 टाइम 7 है, फिर उसके बाद 12 है। अब देखो मिडिल वाला नंबर क्या है, बीच वाला नंबर क्या है, इधर 4 इधर 4, तो 6 है, यही आपका क्या है, यही आपकी माध्यिका है, मीडियन है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, दिया हुआ है 30, 38, 35, 28, 25, 20, 18, 16, 17, 19 का माध्यिका ज्ञात कीजिए, मीडियन ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर की फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा देखो इसमें क्या है 16 है ना, तो 16 लिख लो, उसके बाद 16 से छोटा, 16 से बड़ा। ठीक है, छोटा नहीं 16 से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, 16 से बड़ा 17, फिर देखो 17 और तो नहीं है, फिर 18 लिखो। ठीक, 18 के बाद और तो 18 नहीं है, 19 है, 20, 21 नहीं है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है, 29 नहीं है, 30, ठीक है, 35 और 38। अब देखो इसके बीच वाले जो मिडिल नंबर है वो देखो, 1 2 3 4 इधर से ले लो, 1 2 3 4 इधर से ले लो। अब ये आप कहोगे कि इन दोनों में से कौन सा होगा, ठीक है, इस कंडीशन में आ जाए। तो जब भी इस कंडीशन में आता है ना, इस कंडीशन में जब भी आता है तो ये दोनों मिडल में आ रहे हैं, तो 20 + 25 और कितने नंबर 1 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45,
45 को 2 से करोगे 22.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, कितना आंसर आया 22.5। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं, आंकड़ों का क्रम, आरोही क्रम आंकड़ों की माध्यिका 63 दे रखी है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, और जबकि आपको दे रखे हैं आंकड़े ये। ठीक है, 29, 32, 48, 50, x+2, 72, 78, 84, 95। ठीक है, तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपोर्टेंट टिक कर लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, अच्छा जब इसकी बात करें, जब माध्यिका निकालते हैं, हम मीडियन निकालते हैं, तो क्या करते हैं 1 2 3 4, इधर 4 है, 1 2 3 4, मिडिल नंबर आपके ये हुआ। ठीक है, बीच वाले। अब जो आपका मीडियन होता है, जो माध्यिका होती है, x और x+2 अपॉन 2, कितने टर्म है 1 2, तो 2 यही तो होता है। इसी तरीके से निकालते हैं, अभी जो बैक क्वेश्चन में निकाला था। अब आपको मीडियन दे रखा है भाई, माध्यिका दे रखी कितनी 63 दे रखी है, तो x और x ऐड करोगे, x और x कितने हो गए 2x हो गए, +2 अपॉन 2। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इधर कर लेते हैं, तो ये ऐसे लिख लोगे 63, इधर क्या कॉमन है 2 कॉमन है, x+1 हो जाएगा अपॉन 2, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो 63 बराबर क्या आ जाएगा x+1, और जब x की वैल्यू निकालोगे तो 1 इधर चला जाएगा माइनस में, यानी क्या हो जाएगा x = 63 - 1। तब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 62, कितनी आएगी 62 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आपसे पूछी थी, x की वैल्यू आ गई 62। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है, मीडियन निकालना है आपने, तो कैसे निकालेंगे, आपको टर्म दे रखे हैं और f की वैल्यू दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आपको सॉल्व करना हो, सबसे पहले CF निकाल लो, संक्षिप्त मात्रा निकाल लो। ठीक है, तो CF निकाल लेते हैं। अच्छा CF कैसे निकालते हैं, जो f की वैल्यू दे रखी है ना 2 है तो 2 लिखोगे। अच्छा 2 और एक कितना 1 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, और 10 और 2 12 हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 12। उसके बाद क्या करना होता है कि जो जैसे ये CF आ गया, ठीक है, तो CF के बाद क्या करोगे आप, अगर सम हो, सम के लिए जैसे सम है और विषम है, ठीक है, इवन और ऑड, जब आपकी जो वैल्यू f की है ना, f का सभी का सम करो, सबका सम करोगे तो कितना आएगा, देखो 4 2 6, 6 3 9, और कितना 12 आ गया, कितना आया 12 आया। अब इसी चीज़ को आपने देखा है, जो इसका जो सम है अगर इवन आता है, इवन आता है, तो इवन आता है तो ये कितना हो जाएगा 12/2 हो जाएगा। ठीक है, 12/2 मतलब n/2, क्या n/2 कहें इसे। ठीक है, n/2, तो n की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लेना है n/2। ठीक है, वहीं विषम ऑड आता है तो n+1 लेना है, n+1/2 लेना है आपने। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, तो 12 प्लस अगर विषम आता है, ठीक है, तो n की वैल्यू अगर विषम आ रही है, जैसे सपोज दैट यहाँ 13 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 13 आता है अगर इनका सम, तो n की वैल्यू यहाँ 13 लेते हैं आप, और 1 14, तो उसको कर देते 7 हो जाता है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन समझ में आई। तो सम के इवन के लिए ये केस है और ऑड के लिए ये है। ठीक है, विषम के लिए आपने क्या लेना है n+2, जब विषम आता है n की वैल्यू यहाँ पे इनका सबका सम अगर विषम आता है तो ये वाला फार्मूला लोगे। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए, और इवन आता है n की वैल्यू इवन आता है तो n/2, ये वाला फार्मूला के लोगे n/2। इतना क्लियर हो गया। अब फिलहाल अगर इसकी बात करें तो यहाँ जो n की वैल्यू है कितनी आई 12, कितना क्या है इवन आया है, तो 12 आया यानी कि 6, यानी हो 12/2 यानी कि 6 आया है। अब 6 देखोगे, 6 ये है ना CF में आपका CF6 क्या है ये, और इसके सामने वाला इधर देखो x की वैल्यू क्या है ये आपका क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मीडियन निकाल सकते हो। ये क्या हो गया मीडियन, ये आपकी माध्यिका हो गई। 5 क्या हो गई मीडियन, इसको नोट डाउन करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 वैसे ही जैसे अभी ये क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है। माध्यिका बतानी है आपको, मीडियन बताना है, टर्म दे रखे हैं और f की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले आप CF निकालोगे, क्या निकालोगे संक्षिप्त मात्रा निकालोगे। तो कैसे निकालोगे भाई, 5 है तो 5 और 5 8 को ऐड कर लो, ठीक है 13 आ जाएगा। ठीक है, और 13 के बाद इस 6 को ऐड कर लो 19 हो जाएगी। 19 में फिर ये ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 22,
22 में 2 ऐड करोगे 24, 24 में 1 ऐड करोगे 25, ये 26। ये आपकी CF। अब इनका सम, इनका सबका सम कर लो, ठीक है। समेशन n कितना आ जाएगा आपका, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन सबको ऐड करोगे तो 8 5 13 6 और ये 1 कितना आ गया 26, ये आ जाएगा 26। अब देखो ये सम है, ठीक है। जब सम है तो फॉर्मूला क्या है, n/2, मतलब अभी बताया था इवन यानी कि सम है तो आपने लेना है n/2, और ऑड होता ये अगर 27 होती या कुछ भी ऑड होता नंबर होता, ठीक है, विषम होता, तो आप क्या लेते n+1/2, n+1/2, ठीक है, ये लेते। अभी तो फिलहाल हम ये लेने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि 26 क्या है, सम है 26/2, तो ये 13 हो जाएगा। अब 13 देखो, ये 13 है, ठीक है, 13 ये है और CF में, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीडियन, 7 आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।